आज चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं, क्वालिटी अलग लग रही है। क्यों? तुम लुटेरे हो हैं? साजिशें करते हो तुम मेरी वीडियो में आके। अरे कहना क्या चाहते हो? कल मैं प्लग मार रहा था कि भाई सुट्टे के लिए जुगाड़ मार लेते, किसी को तो रहम आएगा मेरे पे, कोई तो मेरा सुट्टा बाज दोस्त होगा। भाई सब बंदे पता क्या कह रहे, भाई क्यूआर कोड नहीं दिख रहा, फोन लेके स्कैन करता हूँ गायब हो जाता है। अबे एक तो महामानव आया, बोलता भाई ये स्क्रीन पे दिखाया कर बारकोड। पापी आखिरी में था तो एंडिंग नहीं देखता तू। CLWL इसके साथ ओपनिंग करूं मैं, इसके साथ गडकरी को फोन मिला दिया था मैं बोला गडकरी को भाई ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, ये लोग मजे ले रहे मेरे से। वो बोला निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूँ अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। मैं पागल साले, मैं दिल्ली में हूँ तो अभी कोलकाता इलेक्शन में अटका पड़ा है। तू भी CLWL, तू तो हाइट से भी कम है। अबे साले, और तुम मजे लेते हो मेरे से साले। पूरे देश भर में इतने कलेश हो रहे हैं, इसलिए मुझे इतनी ओवर एक्टिंग में चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। बट वही है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। कि मैं तुम्हें देश भर की क्या बात बताऊं, पूरे देश में आग लगी पड़ी है, लगी पड़ी है। और हमारे जो नेता है जिनका काम सॉल्व करने का था, वो वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम खतरे में हो, है उर्दू नहीं बोलने का, बंगाली नहीं बोलने का, मछली खा रहे हो, गाय पकड़ो, कुछ भी हो रहा है। मतलब लेजिट कल तक हम मणिपुर कर रहे थे, उड़ीसा में पुलिस वाले ट्राइबल लोगों पे हमला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी प्राइवेट कंपनी को वहां से खुदान करना है, पहाड़ जमीन हथियानी है। लोग उड़ीसा में ट्राइबल लोग प्रेसिडेंट के घर के बाहर जाके धरना देके आए, और प्रेसिडेंट गायब है। वो है ही क्यों ही रखा उसे? साला हम कहाँ गिरे हैं यार। एक टाइम पे APJ अब्दुल कलाम था हमारा भाई। मणिपुर को तो हमने इग्नोर मारा हुआ है। मणिपुर में BSF या CRPF जो भी है, उनको लूट रहे हैं, उनके आर्मरी लूट के जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोग डिलीट हो रहे हैं, खुलेआम परेड चल रही है। मीडिया ने उसको तो इग्नोर मार ही रखा है। उड़ीसा में ट्राइबल वालों के साथ हो रहा है, उसको इग्नोर मार रखा है। और ये दोनों बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, लंबे टाइम से, बट कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारे महामानव कुछ नहीं कर रहे, वो लगे पड़े हैं इलेक्शन में। और क्या करूं मैं आपको? मीडिया इसे पिक तक नहीं करता कि लोगों को अवेयरनेस पहुंच जाए, खबर पता हो। अगर ये पिक हो जाए तो सरकार को काम करना पड़ेगा ना, सरकार से सवाल जवाब करना पड़ेगा। बट ये सरकार ही ऐसी है जिसको जवाब देना आता नहीं। बट मीडिया को भी क्या ही तारीफ करूं मैं, मीडिया तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। सुना क्या हुआ है? अरे कोई आलोक श्रीवास्तव है DD न्यूज का, दूरदर्शन का, उसने सावरकर के चल भाई, क्या तुम देखो यार, तुम देखो इसे और खुद जज करो क्या है ये। आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हो? क्या स्वतंत्रता सेनानी कौन बोला तेरे को बे? उसका पोता नहीं बोल पा रहा अपने दादा को कि मेरा स्वतंत्रता सेनानी था। वो सावरकर की चिट्ठी में खुद को नहीं बोलता है। जिस बंदे ने अपना ही नामकरण किया है वीर डाल के, है स्वतंत्रता सेनानी का भी क्रेडिट उसका खुद का ही है। पकौड़े कौन सा स्वतंत्रता सेनानी माफीनामे में ओबीडिएंट सर्वेंट बोल के आया है अपने आप को? इतिहास में उस जेल की बात तुम करते हो ना, काला पानी, उस जेल में इतने सारे थे, सिर्फ 2 लोगों ने माफी वीर वाले काम किए थे। एक तो तुम्हारा ये नकली स्वतंत्रता सेनानी और उसका दूसरा भाई। सच में सिर्फ 2 लोगों ने। ये बनेगा ये क्रांतिवीर, मुंह में लेकर नाच मेरा। कौन सी इतिहास पढ़ के आ रहा है? ये कौन सी आइडियोलॉजी है? देश के टैक्स पेयर के पैसे सैलरी उठाने वाले, तू अगर प्रोपेगेंडा चलाना है तेरे को पार्टी ज्वाइन कर लेना। फिर वो भंडारी ने करी ना, तू भी ज्वाइन कर लेना। क्या नंगाच कर रहा है DD पे लाइव शो पे? तू गेस्ट को धमकाता है झूठी इंफॉर्मेशन पोस्ट करता है। तेरा ही शो एक बार कैंसिल हो चुका था, तू ही माफी मार के भागने वाला आदमी है। तुझे में और सावरकर में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही हो, माफी वीर की नाजायज संतान। ये क्या है ये? कितना मुश्किल है न्यूट्रल होके बोलना। मैं आम आदमी पार्टी सपोर्ट करता हूं, बट अगर उनकी मुझे बात गलत लगती है तो मैं उनको भी कॉल आउट करता हूं। क्या दिक्कत है इसमें? चल गवर्नमेंट ओन्ड है तो तू उसकी साइड पिक कर ले, उसको क्रिटिसाइज मत कर। बट दूसरे को गद्दार तक बोला हुआ तूने। अपनी बीवी को क्या बोलता है? तेरे बच्चे हैं, उसका सरनेम क्या है? मोदी। मोहन भागवत के साथ तेरे भी रिश्ते हैं। क्या बकैती मार रहे हो यार? नीच गिरूंगा ना, बहुत गंदा नीच गिरूंगा। ऐसी हरकतें मत क्या करो यार। उसके लिए मैंने पाला हुआ है ना पालतू कुतिया। अरे रूबी मेरी कुतिया का नाम है ना, इमेजिनरी। वो कर तो रही है इतना अच्छा काम, तुझे क्या जरूरत है? उसका तो आलीशान घर भी है साले, किराए पे रहने वाले गद्दार। कंट्रोल उदय। इसको उड़ीसा का टॉपिक नहीं दिख रहा। उड़ीसा में किसकी सरकार
हैं? माझी अपनी माँ बहन एक कराने गया हुआ है। मणिपुर में कौन बैठा हुआ है? किसकी सरकार है? ये कैसे होता है कन्वीनियंटली कि जहां पे ये सरकार आती कीचड़ वाली पार्टी की, वहां पे कलेश अपने आप शुरू हो जाते हैं। अरे बहन की आंख, होम मिनिस्टर ये सारी चीजें छोड़ के वेस्ट बंगाल में अपने कार्यकर्ता को बोल रहा है कि 23 तारीख के बाद ममता दीदी का कोई भी गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बांका नहीं। तुम जो करना चाहो कर ले लो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही आ रहे हैं। ज्ञानेश भैया ने इतना अच्छा काम जो किया, जोक नहीं कर रहा, बोला उसने साझा करनी चाहिए क्या? ये कल बोल रहा था मछली और अंडे अलाउ करेंगे हम वेस्ट बंगाल में। नीचे, इसके नीचे मुझे खबर मिली उड़ीसा में ये गांव रक्षक जो गाय को माता बोलते हैं और फिर कूड़ेदान में छोड़ देते हैं, वो कूट रहे थे एक आदमी को। उड़ीसा की खबर थी वो। कहां है? देश भर से जो घुसिए पेटिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये खुद जा रहे हैं। पुलिस हमारी इतनी काबिल है कि उनकी छुट्टी करके उनको घर भेज दिया। अब मोटा भाई खुद जाते हैं गली गली में, सबका आधार चेक करते हो, बोलते तुम बंगाली, तुम्हें ममता दीदी ने भेजा, तुम घुसपैठिया। और जब रिकॉर्ड मांग लो आरटीआई के थ्रू तो बोलते हैं हमारे पास कोई डेटा ही नहीं। कहां से ला रही हो इतना फेंकने वाली चीजें? वचन आपने सच्चे निभाने हैं या वचन भी झूठे ही थे वहां पे? यार ये बंदा जब मुंह खोलता है झूठ बोलता है। क्या बात कर रहे हो यार तड़ी पार। भाई बीजेपी का कोई सा भी नेता उठाओ, सबके सब गवार, निहायत ही नीच आदमी लोग हैं, सोच सही नीच है उनकी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज तुम्हें मालूम होगा कि नोएडा और फरीदाबाद में कलेश हो गया। क्यों कलेश हो गया? क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट कर चाहते हैं, क्योंकि उनकी इंक्रीमेंट अपेरेंटली बहुत बड़े अमाउंट की हुई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए प्रोटेस्ट पे आ गए। पता कितने की थी? 29 तारीख से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट। 2 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इनको अपनी सैलरी हाइक करानी है। ये भी क्यों करानी है? क्योंकि हरियाणा में ये नया लॉ लाया, सैनी सरकार ने किया कि 20,000 की कर दी, तो वो ये चाहते कि हमारी भी हो। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको मीडिया कवरेज ही नहीं दे रहा था। पीसफुल प्रोटेस्ट तक कवरेज ही नहीं दी। आज आक्रामक हो गई, इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, चाहे किसी ने भी की हो। ऐसा ही होता है हमारे देश में। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा होता है और जब लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है ये, अब इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप दंगे शुरू हो जाते हैं। ये हमें समझ में नहीं आता कैसे होता है। सोनम वांगचुक के केस में भी ऐसे हुआ, दिल्ली में भी यही हुआ था, यहाँ पे भी यही हुआ है। हो गया। अब मीडिया उठा गई कि देखिए कैसी हरकतें कर रहे हैं। मैं कहा तुम्हें अगर सालाना 29 रुपए की इंक्रीमेंट मिलेगी ना, तुम खुद मोदी को चप्पल मारने भाग जाओगे। तुम्हारी ईएमआई और तुम्हारा घर देख के कोई भी बता देगा तुम दलाली करते हो। गजब बेइज्जती है। ये अंग्रेजों वाली हिसाब पे चलेंगे तो वही चीज आ जाएगी ना भगत सिंह वाली, कि अंग्रेजों को, बहरों को सुनाने के लिए हंगामे करने जरूरी है, धमाके करने जरूरी है। वही हो रहा है हर जगह पे। लोग इस पे अगर इन लोगों को ब्लेम करते हैं तो मैं भाई इन लोगों के साथ ही खड़ा हूं। 29 रुपए कहां से जस्टिफाइबल है इतनी महंगाई में? मैं कैसे चलाती हूँ? अपने बेटे की दवाई होती है, उन्हें कट करती हूँ। जहाँ रोज दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। अब जब ये कह रही हैं तो आपकी आंखों में आंसू है, आप रो रही हैं। बिल्कुल ये आंसू ये लोग देखते नहीं होंगे, सरकार देखती नहीं होगी? पता नहीं सर। बंदे कैसे गुजारा कर रहे हैं। हर दिन मैं ऑनलाइन जाता हूँ, देखता हूँ कि किताबों के प्राइस ओवरचार्ज कर रहे हैं। कल मैं आईपीएल का देख रहा था, आईपीएल में बहन 50 का पैकेट 100 रुपए का बिक रहा है। हर चीज या तो मिलावटी बेच रहे हैं या ओवर प्राइस बेच रहे हैं, या मिलावटी ओवर प्राइस बेच रहे हैं। क्यों कवर नहीं कर सकते थे हम लोग? क्या कवर कर रहे हैं हम लोग इतने दिन से? ईरान में क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की जी में कौन सा कीड़ा है? या एम्बुलेंस को फिर से जगह दे दी मोदी ने। हर इलेक्शन में उसके पता नहीं एम्बुलेंस लेके ही साथ में घूमता है। एक एम्बुलेंस दिखाती है, मीडिया वाह वाह करती है, बाकी जो एम्बुलेंस में एक्चुअल पेशेंट होते हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाना पड़ता है उनको। ये मजबूरी दिखाई नहीं दे रही। इन लोगों के दर्द भरी आवाजें सुनाई नहीं दे रही है सरकार को। सैलरी 10,000 है और 29 रुपए बढ़ी है सैलरी, और 400 रुपए किलो गैस है। बताओ कैसे चलेगा? कहां से सुनाई देगी? योगी जी बिजी है इलेक्शन में, वो लगे हुए हैं बंगाली, उर्दू, मुस्लिम। अबे बोल गया है उत्तर प्रदेश को मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है। आयरन देख रहे हो? बंगाल में जाके कह रहा है बंद हो गए। आज नोएडा में क्या हुआ? फिर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। खुद के घर में लोग सेफ नहीं है और बंगाल में जाके बंगालियों को कह रहा है कि तुम सेफ नहीं हो। बंगाल में जाके कहता है कि बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, उर्दू नहीं बोलने दूंगा मैं, नहीं होने देंगे ऐसा। और उस बीच में खुद इसने हिंदी और उर्दू का इस्तेमाल किया है, बंगाली तो शब्द भी यूज नहीं किया। हाँ भी तुम्हारे भालोबाची ही बोल देते, तुम्हारे गाना ही सुना देते, प्राण देते चाय। अरे कुछ तो सुना के जाते मेरे विंड डीजल, छोटा फैंटा। कुछ अपने लोगों के लिए नहीं कर पा रहे, वहां पे जुमला फेंक रहे हो यार आप। और ये वो सरकार, और ये बंदा उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है जिसने बंगाली को बांग्लादेशी भाषा बोला हुआ है।
बेशर्मी देख रहे हो इनकी, बेहयाई देख रहे हो। देश उनको झुलसा रखा है धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, और फिर बता रहे कि तुम सेफ नहीं हो। अरे तुम्हारे क्यों क्रम पे है भाई? कहां था कल तक? ये 5% भी नहीं था। 12 साल में तुमने इसको इतना भड़का दिया है कि हर कोई बहनिया अनसेफ फील करता है। और 12 साल में अगर हम अभी भी अनसेफ फील कर रहे हैं, जब तुम आए थे तब अनसेफ थे, तो तुम कितने नाकाबिल हो। बट वही है ना, ज्ञानेश भैया ने इतना अच्छा काम किया है वेस्ट बंगाल SIR में कि मैं खुद डाउट में हूं कि रिजल्ट क्या होगा। मैं बस 1% लेके बैठा हूं कि ममता दीदी वापस आएगी, बट फिर ऑनलाइन वही प्रोपेगेंडा चलता है, वो दिखाते हैं कि ममता जी का अच्छा चल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट। कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। 3 औरतें पार्लियामेंट में खड़ी थी, भाग गया था। एक के साथ तो इन्हें 7 वचन निभाए थे, उसको छोड़ के भाग गया था। इससे कम उम्र की औरतें खड़ी है, माता बहनें कर रहा है। अबे कल मैं एक फुटेज देख रहा था जहां पे लेजिट इससे 2 या 3 साल का डिफरेंस ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। उसको कहती माता जी को चेयर दे दीजिए। अरे ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता हो। हर जगह ये सेम स्क्रिप्ट फॉलो करता बंदा, और जबान और नियत दोनों गंदी है इस आदमी की। आर्मी के नाम पे वोट मांग चुका है, जो शहीद हुए उनके नाम पे। वुमन सेफ्टी कंसर्न है देश में, ये RG कर कॉलेज पे वोट मांग के आया है। RG कर कॉलेज इंसिडेंट पे वोट मांगा इस आदमी। उत्तर प्रदेश के सबसे हाईएस्ट क्राइम हब है, वो नहीं दिख रहा इसे। दिल्ली में कोई ब्रिगेडियर था, ओपन में लोग दारू पी रहे थे, उसको रोका तो 8-10 बंदे बुला के कूट दिया, और पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी क्योंकि उसने फोन पे बात करा दी थी। ऑनलाइन आउटरीच हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे स्टेट्स में, हर स्टेट में बिगाड़ रखा है इन लोगों ने। एक होता है कि हर स्टेट में गड़बड़ है, ऐसी चीजें होती हैं, बट ये जिन स्टेट में है रूलिंग में, वहां पे ये बढ़ा के होती है और इनकी मर्जी से होती है। ये चाहते हैं ऐसा हो ताकि तुम डर में बैठो। दिल्ली में, दिल्ली कैपिटल है, सबसे सेफेस्ट चीज होनी चाहिए थी, बट हम लोग कितने फेमस है तुम सब जानते हो। हम इंसानियत दफना चुके हैं, अपनी नफरत में इतना घुल चुके हैं कि साले हमें इंसानियत दिखाई और समझ दोनों नहीं देती। सही बात है। मैं जेन्युइनली चाहता हूं ये जितने भी नेताज हैं, इन सब की सिक्योरिटी हटाओ, इनका पेंशन हटाओ, इनकी जो सैलरी है उस पर डिपेंड होने दो। तभी ये समझेंगे कि नोएडा वर्कर्स क्यों प्रोटेस्ट पे थे, या तुम और मैं क्यों मजबूरी में ऐसी बातें उठा रहे हैं या कवर करनी पड़ रही है, क्यों गोदी मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, क्यों नेता काम नहीं कर रहा है। इनको वो दर्द, इनको वो तकलीफ पता ही नहीं जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ये रियलिटी से बहुत दूर है। इनको जितने भी प्रिविलेजेस मिलते हैं सब हटाओ, पेंशन हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ, इनकी फैमिली से सिक्योरिटी हटाओ। जब इनके परिवार में लोगों के साथ वो चीजें होंगी जो तुम्हारे परिवार के साथ हो सकती हैं, तब इनको समझ में आएगा कि हाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वरना इनका बैंक बैलेंस देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट ही करने वाले हैं। और ये जो बात बोल रहे हो ना, तुम्हें लगेगा नेपाल के रेफरेंस में बोलो, नहीं, क्योंकि मैंने कल बात करी थी इस बारे में, तो किसी ने कमेंट क्यों करते हो तुम ऐसी एक बातें, मेरे सामने मत क्या करो, मैं भड़क जाता हूँ। अबे किसी ने मैंने नेपाल की कुछ बोला, मेरे को नेपाल से कोई दिक्कत तो है नहीं, मेरे को बहुत पसंद है। वो कहता जल रही ना तेरी नेपाल से। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से भी यही था। मैं पकड़ फेंक के मारूंगा। तुम जो देख रहे हो और जो सुन रहे हो और जो कर रहे हो, मैं देखा हुआ है। ये महामानव को मैं सडनली नहीं सुनाता हूं, मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूं। ये सेम चीज महामानव ने भी फैलाई हुई है 2014 से पहले, यादें हैं। और पकौड़े, अभी कौन सा जर्नलिस्ट था जिसने उसको गाली दे दी थी या कुछ बोल दिया था, 4 दिन जेल में किसने डलवाया था? मेरे महामानव ने या तेरे बलेन ने, कौन है नाम है उसका, जो भी है। मैं बोल रहा हूं वो जो कह रहा है और जो कर रहा है, रुक जाओ, अभी आया है। और मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, मेरी वाइब नहीं मैच हो रही उसके साथ, क्योंकि वो जो कह रहा है और जो कर रहा है बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि वह जुमला फेंकने वाला आदमी है। बाकी नेपाल का जो पीएम है उसको टाइम दो। स्विस बैंक के साथ मीटिंग करके आया है कि हमें डिटेल्स दो, क्यों देगा भाई? नहीं देगा वो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जुमला है, फोटोशॉप है, वो क्या है, फोटो करना है, वो क्या कहते हैं उसे, मॉडलिंग करने वाली चीज है, न्यूज बनाने की हेडलाइन है। रोड पे उतर गया ट्रैफिक क्लियर करने के लिए, क्या मतलब है इसका? ऑर्डर पास कर दे, ये दिखावा है, ये कैमरे जीवी है भाई। हमारा वाला मैं जानता हूं ना, सब देखा हुआ है। तुम उसे नायक बोलो, खलनायक बनाना, जो बनाना बनाओ, बट ये मत बोलो कि ये जल रही है ना नेपाल से। मैं नेपाल गया हूँ, मैं वहाँ पे मिला हूँ लोगों से, और मुझे मालूम है लोग बहुत अच्छे हैं, जगह बहुत अच्छी है। बट ये बंदा जो है ना अभी जो कर रहा है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है उसको ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, वरना मैं तो झाड़ दूंगा। तो टाइम दो, फिर देखेंगे इसका हिसाब क्या है। बाकी आज के दिन कॉफी आए, होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो
और इस वीडियो में कुछ मैंने ज़्यादा ना बोला हो, अगर बोला होगा तो जाएगा वो मेंबर्स पे। आज मैंने डाल दी थी पब्लिक, क्योंकि मेरे को वो जो एंडिंग वाला पार्ट था ना, सुबह जो वीडियो डाली शहजाद रॉय वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सुनने में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं कहा तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी शेयर करते थे। और किसी का कमेंट भी था कल पाकिस्तान से, तो मैं कहा तू तेरे लिए चल, तो उसके पास मेंबरशिप नहीं होगी ना, इसलिए मैं डाल दिया। हाँ, तो अगर ज़्यादा बोला होगा तो वो मेंबर्स पे, बाकी लाइक करो, हाइप करो, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब कर लो, अमेजोन से खरीद लो, और ये रहा QR कोड, ब्लर नहीं हो रहा पकौड़ो, CLW1। चलो लाइक कर देना, मैं मिलता हूं कल, पीस आउट।